इसको मैं आगे लेके जाऊंगा, रेवेन्यू ज़्यादा करूंगा इंशाअल्लाह ताला। आपकी मदद से, आपसे मेरी गुजारिश है, क्योंकि वेबसाइट जो है हम उसको इंशाअल्लाह ताला एक दूसरे उसके ऊपर लेके जा रहे हैं। वेबसाइट पे आप बाकायदा बगैर किसी डर और खौफ के, बशर्ते कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, किसी का भी कोई वेस्टेड इंटरेस्ट ना हो, नेशनल इंटरेस्ट हो, मेरे ऑफिसर पे नज़र रखें, मुझ पे ज़ाती नज़र रखें, मुझ पे ज़ाती नज़र रखें, और ताकि हम अपने आप को दुरुस्त कर रहे। हमारा किबला दुरुस्त करना आपका काम है। मैं मुल्क पाकिस्तान से क्या लेता हूँ, पहली बात तो यह कि वाज़ेह कर दूँ, कोई बिज़नेस मेरा पाकिस्तान के अंदर नहीं है। मेरा बिज़नेस यूएस के अंदर है, तेल का बिज़नेस है, पाकिस्तान का उससे कोई तलक नहीं। वहाँ से पैसा यहाँ ला रहा हूँ, कभी यहाँ से पैसा वहाँ नहीं गया, पहला। दूसरा, रेलवे की मिनिस्ट्री से जिस तरीके से पहले मैं कोई चीज़ नहीं लेता था, मैंने एक खानसामा एक हफ्ते से लिया हुआ है, और एक ड्राइवर जब मैं एंटी नारकाटिक्स के अंदर था, उसके अलावा मैंने हर चीज़ जो है वो मेरी अपनी है। इससे पहले भी जो मैं वज़ीर था, मैं अपना सब कुछ इस्तेमाल करता था। इंशाअल्लाह ताला आप मेरा एहतिसाब करेंगे, देखेंगे कि कोई और चीज़। हाँ, मैं जब इस ट्रिप पे आया हूँ तो ज़ाहिर है कि मैं सरकारी गाड़ी के अंदर फिर रहा हूँ, लेकिन जब इस्लामाबाद दूसरी किसी जगह जाता हूँ तो मैं अपनी गाड़ियाँ इस्तेमाल करता हूँ, अपने मेरे ड्राइवर हैं। यहाँ पर भी रेस्ट हाउस में रहता हूँ तो अपना खाना खाता हूँ और अपना किराया देता हूँ। इसलिए उसी सच्चाई से, ऑस्टेरिटी मैयर से इंशाअल्लाह ताला मैं हर बात का जवाब दूँ। मेहरबानी करके आज इस इम्पॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कोई सियासी का बात ना करें रेलवे से मुतल्लिक, इसलिए कि इस कौम के सामने आप पांचवा पिलर है, सतून है, आपके सामने मैं जवाबदेह हूँ, ताकि मैं रेलवे को जहाँ गलती करूँगा मेहरबानी करके मुझे बताएंगे और मैं उसको दुरुस्ती की तरफ लेके आऊँ। आज़म सवाती साहब, आपके जो पूरी गुफ्तगू का महवर है वो यही बनता है कि रेलवे की ज़मीन है, नहीं तो स्टील मिल के पीछे भी ऐसे मैंने पहले कर दिया कि देखें ना, आपने शुरू इतना गलत कर दिया है, शुरू इतना गलत कर दिया कि मुझे दुख हो रहा है। आपने गलत कहा, आपने गलत कहा। मैंने कहा नुकसान जहाँ जहाँ, इसलिए कि मीडिया का काम ये नहीं है यार, मीडिया का काम नेशन को आगे लेके जाने का है। मैं जो सवाल का सुने आपका इस वक्त 2 से 2.5 अरब अब आए, अब मेरा जवाब सुन लेना। 2 से 2.5 अरब जो है इस वक्त आपका बिजली जो है उसकी फंड के अंदर आपका हम चोरी कर रहे हैं, उसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ, मीटर लगा रहा हूँ। हमारा काम नहीं है कि किसी को मुफ्त जो है बिजली दी जाए, ये आज तक किसी ने नहीं किया, मैं कर रहा हूँ। आपका मैं डीजल देख रहा हूँ, हर चीज़ में देख रहा हूँ, मॉनिटर कर रहा हूँ कहाँ कहाँ नुकसान है। जनाब अली, कोई चीज़ आपकी एक यूटिलिटी एक चीज़ पड़ा हुआ है, ये पानी है, इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, यही ख़राब हो जाएगा। इसलिए मेरी गुफ्तगू का मतन जो है किसी और तरफ लेकर जाएं। जी सवाल मेरा आपसे ये है, आपने अभी जिक्र किया कि 5 महीनों में 17 अरब रुपए का खसारा। आपसे पहले जो वजीर थे वो तो कह रहे थे कि रेलवे जो है वो खसारे से निकल आई है। देखें अब सुन लें, मेरा पूरा सवाल तो होने दें। दूसरा ये है कि आप जब आए कराची, आपने रात की तारीकी में भी कहीं छापे मारे हैं, आपने कुछ लोगों को सस्पेंड भी किया, तो थोड़ा सा ये वाज़ह कर दें कि उन लोगों को सस्पेंड क्यों किया गया और फिर उसको किसके कहने पर या किसके दबाव पर आपने उनको बहाल भी कर दिया, ऐसी क्या मजबूरी थी? पहली बात तो ये है कि मैंने, मेरा ख्याल है एक को सस्पेंड किया, एक आदमी, एक को ना, सिर्फ एक आदमी को उसकी नाअहली की वजह से जो है सस्पेंड किया और किसी को बहाल नहीं किया। क्या रिपोर्टिंग है, देखें, वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून, ये है हमारे ईमान की पहचान और हमारी बुनियाद। आप आज़म स्वाति को जानते नहीं हैं, इसलिए मीडिया जो बातें कर रहा है ना, ये बड़े बड़े पंडित जो वहाँ पे बैठे हुए हैं, सब नहीं, कुछ पता नहीं क्या कर रहे हैं। इसलिए जनाब अली, जिम्मेदारी से कहता हूँ, उसी सच्चाई से जो मैंने आयत पढ़ी है, एक आदमी को सस्पेंड किया है, इंक्वायरी होगी, उसको बाकायदा ड्यू प्रोसेस पूछा जाएगा क्यों नहीं था, वजह क्या थी, और रात के अंधेरे के अंदर जो है उसको फिर दोबारा हमने बहाल नहीं किया। मीडिया ने
आपने धरने की कवरेज करी थी, उसी कवरेज की वजह से आप इक़्तिदार में आए और उसी की सब कीमत अदा कर रहे हैं। तो मीडिया पे इतनी ज्यादा फोकस मत करें, मीडिया ने तो अपना किरदार हर दौर में अच्छा अदा किया। पूरा सवाल ही नहीं सुनते। पूरा मैंने पहले कह दिया कि मीडिया हमारी इमारत का 5वां सतून है। मैंने चंद पंडित की बात की है, इसलिए जो है इसको हमेशा जब भी कोई यहाँ पर वज़ीर आए, मशीर आए, कोई सियासी लीडर हो, तो खुदारा उसकी बात का गलत जो है या मनफी उसकी बजाय उसको मुस्बत तरफ जो है वो लेके जाएं। मीडिया अगर हमारे ऊपर नहीं होगा, हमारा एहतसाब कोई और नहीं कर सकता स्वाय मीडिया के, बता दूं। सर आप ये बताइए, आप हम सुन रहे हैं, लेकिन अगर आपने कहा कि अफसरान का तर्ज जिंदगी आप चेंज करेंगे, दीगर चीजें, दुनिया भर में रेलवे का बुनियादी मकसद ये होता है कि वो मुसाफिरों को, आवाम को सस्ता और महफूज सफर फराहम करे और सामान की सस्ते नरखों पर तकसीम करे करते हैं। अगर ट्रेन ही टाइम पे ना पहुंचे और मुसाफिर, अफसर तो पहले भी बड़े लग्जरी थे, मिनिस्टर भी स्वीट में रहते थे, बाइयर आते जाते थे, वो तो कभी उन्होंने सैलून भी इस्तेमाल नहीं की होगी मेरा नाम। जबकि अगर माजी में चले जाए तो वफाकी रेलवे मोहम्मद खान जुनेजो भी वज़ीर आज़म भी रहे हैं और वो रेलवे के मिनिस्टर भी रहे हैं, तो वो हमेशा जो है ट्रैवल जो है वो रेलवे की सैलून में करते थे और जाते हुए रुकते हुए जाते थे। अब वफाकी वजीर तो पीसी होटल के स्वीट में रहता है और जहाज में आता जाता है, तो उसे रेलवे पता ही नहीं। तो बुनियादी नुकता ये आज भी कराची और लाहौर से सुना है कि कैंसिल कर दी गई है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? मुसाफिरों को सहूलत नहीं मिलेगी तो रेलवे का क्या करना? हमारा इंटरफेस जो है या हमारी इज़्ज़त जो है हमारा मुसाफिर है और हमारा फ्रेट है, जिसको हमने तबाह करके रख दिया है। इसलिए कि आप इधर से शुरू करते हैं, मैं उधर ऊपर से शुरू करता हूं कि जिस मुल्क के अंदर आपका रेलवे पिछले 40-50 ये है वो बुनियाद जिसकी वजह से नहीं कर सकते। 40-50 साल से जो रेलवे जो अंग्रेज़ बना के इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पूरे पाकिस्तान के अंदर बना के दे गया, अगर वो 40 अरब एवरेज लॉस करता है, तो आप क्या अपनी क्लाइंटेज जो है वो डेवलप कर सकते हैं, वह पैसेंजर हो या फ्रेट हो। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारी सहूलतें आवाम के लिए हैं और इंशाअल्लाह ताला जो है मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि जिस वजारत में मैंने काम किया, ज़रा पूछ लें वहाँ मेरी पहचान वो वजारत है, वो सेक्रेटरी है, वो ऑफिसर हैं जो मैं छोड़ के आया हूँ। साइंस टेक्नोलॉजी में चले जाएं, क्या किया है, क्या ख़र्चा था। मैं भी बाकायदा जहाज़ के ज़रिए आया हूँ, लेकिन अपना किराया दे के आया हूँ। और मैं रेस्ट हाउस में रेलवे के रह रहा हूँ, अपना किराया दे रहा हूँ उसमें। इसलिए सर सबसे बड़ा मनसूबा रेलवे का, वो दूसरे पहले जो वफाकी वजीर थे वो 14 दिसंबर को उसको चला रहे थे। वो 14 दिसंबर भी गई, नवंबर भी गई, उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट का हुक्म भी गया जो दिगरोड से लेके नाजमाबाद तक है, जहां पर इंक्रोचमेंट भी है, बल्कि सीवरेज की बड़ी बड़ी लाइनें डली हुई हैं। जो रेलवे के नाहल अफसरान ने कब्जे करवाए हैं, उनके खिलाफ आप कार्रवाई कर रहे हैं कि वो ये ऐसे थोड़ी इतनी आबादियां बन गई हैं। किसी को लटकाने वाली बात वजीर आजम, आपके वजीर आजम कहते थे मैं लटका दूंगा, वो तो हमें आवाम को लटका रहे हैं और किसी को नहीं लटका रहे हैं और गालियां देने के अलावा कोई काम नहीं हो रहा। और ये यहाँ रेलवे जो है इस वक्त भी यही सूरत हाल है, जैसे उन्होंने कहा कि ट्रेनें 6-6 घंटे 8-8 घंटे लेट है और फिर उसके बाद कंप्यूटर आने के बावजूद किसी स्टेशन पे जो है ई टिकटिंग नहीं है। ये सारे निज़ाम जो है, आप कह रहे हैं मैं उससे जहाज से आया हूँ, ये जहाज से जैसे आए ऐसा जहाज वाला कोई काम रेलवे में भी करते हैं कि ये भी अपने ट्रैक पे चढ़ जाए। बहुत अच्छी बात है। देखिए ये वो सारी मुस्बत बातें जो मुझे इंशाल्लाह ताला जो है ठीक करनी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरा सबसे पहले एहतसाब किया जाए, देखा जाए क्या कर रहा हूँ। मुझे दूसरों के गुनाहों के अंदर जो है मेहरबानी करके नहीं पकड़ेंगे। आप ये देख लें कि कितना बड़ा माफिया जो है, किस किस ने इन ज़मीनों को और इसके वसाइल को जो है ख़त्म किया। यही मेरी ऑफिसर मेरे दाएँ बाएँ बैठे हुए हैं कि खुदा का वास्ता है इस मुल्क की जायदाद को इस मुल्क के लिए आप इस्तेमाल करो, अपने वेलफेयर के लिए और आवाम के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करो। कब तक ये मुल्क पाकिस्तान अपने ख़जाने से 40 अरब रुपया टैक्स वालों का, गरीब का इनडायरेक्ट टैक्स से आपको जो है पे करते रहेगा, उसके ऊपर अपनी शाखर्चियाँ जो है आप करते रहेंगे। मेरी एक एक चीज़ के ऊपर नज़र है। जितनी भी इंक्रोचमेंट हैं, मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मशकूर हूँ, ख़ासकर कराची के तनाज़र से
कि उसने बाकायदा तौर पे एक सर्वेलेंस की ज़बरदस्त किस्म की टीम रखी हुई है। मैं उन्हीं की मुआवनत से इंशाअल्लाह ताला इस इंक्रोचमेंट को छोटा आदमी कोई नहीं करता। मेरी पुलिस, मेरे रेलवे के मुलाजिमीन और जो मैं ऊपर बैठा हुआ हूँ, ये तीन मिलेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा होता है। इसके अलावा कोई नहीं कर सकता बाहर से। इंशाल्लाह मैं जिम्मेदारी से आपको कराची में वजीर रेलवे आजम स्वाति की न्यूज़